Assalamu alaikum dear student, welcome to my YouTube channel MedLearn Hub। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बायोलॉजी क्लास 9 ग्रेड की जो है वो स्टार्ट की है बुक। तो हमने इन पे पहले भी दो वीडियो बनाए थे, उनमें हमने एक में बायोलॉजी और ब्रांचेस डिफाइन की थी और नेक्स्ट में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनकी डिफिनीशन और इनकी ब्रांचेस है कि इनमें क्या क्या ब्रांचेस मौजूद हैं, इनकी क्या टाइप्स है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सही है, क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ organisms on the basis of cells are unicellular organization, colonial organization and multicellular organization। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्गेनिजम्स की बेसिस पर बना हुआ है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल्स की बेसिस पे बना हुआ है। वो डिटेल जो है हमने पिछली वीडियो में दिया है। सो इनकी जो बेसिस है उनकी थ्री टाइप्स है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इनमें एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द organisms that consist of only one cell are called unicellular organisms। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो ओनली वन सेल पर मुश्तमिल होता है, जो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ इनमें सिर्फ एक सेल होता है, बल्कि वो एक सेल ही जो है वो उनमें सारे फंक्शन होते हैं और अपना एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल्स। अच्छा, इनमें जो है लाइफ की ऑल एक्टिविटीज जो है वो प्रेजेंस होता है, यानी इन सिंगल सेल में जो है एक ही सेल में इनकी सारी जो एबिलिटी है लाइफ स्पेंड करने की वो मौजूद होता है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा प्रोटियोस। अच्छा, इनकी जो मोस्ट जो फेमिलियर एग्जांपल है, यानी इनकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? वो है अमीबिया प्रेटस। अमीबा अमीबा शोज ऑल द फ्यूचर ऑफ लाइफ। अच्छा, इन सेल अमीबा में जो है ऑल ऑफ लाइफ की जो भी फ्यूचर है वो मौजूद होते हैं, जैसा कि न्यूट्रिशन, जैसा कि एक और हम जो ह्यूमन है तो हमें भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो है ये और न्यूट्रिशन हमारे सेल में बहुत सी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है बॉडी में, तो इसी तरह जो है न्यूट्रिशन की नीड होती है हमारी बॉडी को। तो इसी तरह इस अमीबा को भी न्यूट्रिशन की नीड होती है। इसी तरह रेस्पायरेशन जो है, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या रिस्पायरेट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल एक्सप्लेन करता है। तो इसी वजह से वो सारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। तो इसी तरह ये जो अमीबा है इनमें भी रिस्पायरेशन की प्रोसेस मौजूद है। लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी करता है ये अपने सेल्स को जो है न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, अपनी डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन भी ये करता है। ठीक है, इनकी जो है ये एग्जांपल है, ये है अमीबा प्रोटोस की स्ट्रक्चर है। तो इनमें आप देखें तो इनमें जो है कंट्रक्टाइल वेक्यूल जो है ये भी होता है। ठीक है, फूड वेक्यूल होता है इसमें, सोडोपोडियम न्यूक्लियस भी होता है और फूड वेक्यूल भी होता है। ये जो पूरा एक सेल है ना, इनमें सारी फ्यूचर मौजूद होते हैं। ये भी जो है ये सांस में लेते हैं, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी होती है और ये लोकेशन जो है वो है चेंज करते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह मूव भी करते हैं और इनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो भी होता है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द the organization in which many cells live together as independent organisms। अच्छा, ये कॉलोनी ऑर्गेनिज्म जो है ये मेनी सेल्स से बना हुआ है, लेकिन ये लाइफ टुगेदर एक साथ ही रहता है एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनिज्म में। मतलब इनकी एक वाहिद ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी एक दायरा होता है, उन ही दायरे में ये अंदर ये सब एक साथ ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनी ऑफ सेल। अच्छा, इसमें वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी ऑफ सेल है। कॉलोनी का मतलब है कि बहुत से सेल जो है वो एक दायरे में जो है वो मौजूद हो, वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। और इनकी फंक्शन होती है, प्रॉपर फंक्शन होती है, सही है। देयर इज लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमोंग देम, सो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड। अच्छा, ये जो है इनमें ये जो है नॉट डिवीजन करता है, लेबर डिवीजन नहीं करता, सो इसकी जो टिश्यू ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन है ये नहीं बनते। मीन्स ये कि जैसा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये जब पैदा होती है तो वक्त के साथ साथ ये डेवलप होता है, इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वो माँ के पेट में है तो इसी तरह उसकी जो है पहले दिल बनता, पहले हार्ट बनते हैं, फिर जो है बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। लेकिन इसकी जो है ये की डिवीजन होती है अंदर ही अंदर, लेकिन इनकी जो ऑर्गेनिज्म जो पार्ट है वो नहीं बनती, बस वही के वही होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, the organisms that consist of many cells are called multicellular organisms, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म में जो है इन ये किस पर मुश्तमिल होता है? मेनी सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी इनमें बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं, तो इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है, मल्टी मीन्स बहुत से सेल्स जो है वो इनमें मौजूद हो, जैसा कि फ्रॉग, मेन, मस्टर्ड प्लांट एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इसमें जो है फ्रॉग है, उनकी भी जो बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, इनमें बहुत से आर्गन्स मौजूद है, ऑर्गेनिज्म मौजूद, आर्गन सिस्टम मौजूद है। इसी तरह जो मैन है, ह्यूमन है, उनमें भी सारे प्रोसेस जो है वो मौजूद होते हैं, और उनका अपना अपना वर्क होता है अपने ऑर्गन सिस्टम की। मस्टर्ड प्लांट, इस तरह प्लांट में भी होते हैं, बहुत से मल्टी सेलुलर से बना हुआ है, एक सेल इनमें मौजूद नहीं है, एटसेट्रा। अच्छा, द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, इनमें जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू, उनको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट सेल है उनकी डिफरेंट फंक्शन, मतलब मीन जो इसी तरह जो हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि हमारा जो हार्ट सेल्स है, तो ये क्या करता है, ये हार्ट को कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन करता है। और जो हमारी अदर सेल होती हैं उनकी फंक्शन कोई और है, तो इसी तरह जो है एक इनकी दरमियान जो सेल है इनकी फंक्शन डिफरेंट होते हैं। As a cell or tissue becomes more specialized, it becomes increasingly more and more dependent on its fellow cells। अच्छा, इनमें जो सेल और टिश्यू होते हैं तो ये स्पेशलाइज होते हैं, ये जो है अपनी प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं, मोर सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और मोर सेल्स डिपेंड है इसके से, ये एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड्स है और उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल a muscle cell depends on blood cells for its need of ऑक्सीजन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, मसल सेल जो होता है वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो ब्लड सेल पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ब्लड सेल उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में है मस्टर्ड प्लांट। द बोटेनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। बोटेनिकल नेम मीन्स ये कि ये साइंटिफिक साइंटिस्ट ने इनको एक वर्ड्स दिया है नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जो इस वर्ड से ऑल ओवर
इनमें जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ज़रिए से इनको अपना अपना नाम दिया है, तो उसी ही नाम से जो है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड में वो पहचाने जाते हैं। जैसा कि ये जो मस्टर्ड प्लांट है, अगर इसको हम पाकिस्तान में कह दें मस्टर्ड प्लांट, तो पाकिस्तान में लोग जानते हैं, लेकिन अमेरिका में मस्टर्ड प्लांट को लोग नहीं जानते। अगर आप उनको देखें, अगर आप उनको ये नाम देकर पुकारे कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, तो वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को पहचानते हैं, लेकिन मस्टर्ड प्लांट वो नहीं पहचानते। इसी तरह जो दुनिया के जिस भी कोने पर आप जाओ और आप ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस आप ये नाम ले लो, तो लोग इसी नाम से पहचानते हैं इस प्लांट को। लेकिन अगर आप मस्टर्ड प्लांट नाम ले लो, तो सिर्फ ये पाकिस्तान में लोग इसे पहचानते हैं, या एक दो मुल्क में इसे पहचाने जाते हैं इसी नाम से, लेकिन इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड में मस्टर्ड प्लांट को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो it can be divided into two parts on the basis of function। अच्छा, ये जो है ये डिवाइड हुआ है टू पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इनकी जो काम है, जो फंक्शन है, उनकी बेसिस पर उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो है वेजिटेटिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स which do not take पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इनकी जो वेजिटेटिव पार्ट्स है फर्स्ट नंबर पर उनमें कंसिस्ट है रूट्स है, उनमें जो जड़ें होते हैं, स्टेम है जो तना होता है इसका, ब्रांचेस जो इनकी जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, एंड लीव्स जो पत्ते होते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती, ये इनकी पार्ट्स नहीं है। ठीक है, reproductive parts consist of flowers which directly take part in sexual reproduction, forming seeds and fruits। अच्छा, जो रिप्रोडक्शन दूसरा जो पार्ट्स है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, जो कंसिस्ट होता है फ्लावर पर, जो फ्लावर है इनके, ये जो है ये ये फ्लावर जो है ये इनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इनके ज़रिए से इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये सीड्स एंड फ्रूट को इनके ज़रिए से ये फ्लावर जो है इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये फ्लावर जो है ये फिर सीड्स और फ्रूट में बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड नंबर पर एग्जांपल है वो है फ्रॉग। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मस्टर्ड प्लांट को हम बोटेनिकल नेम कहते हैं जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, इसी तरह जो है फ्रॉग को हम, जो साइंटिस्ट ने नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इनका जो नाम दिया था वो था राना टिग्रीना, जो हम ऑल ओवर इन द वर्ल्ड में हम फ्रॉग को इसी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और हम पहचानते भी हैं। इट इज एन एम्फीबियन, ये एक एम्फीबियन है। द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड लिम्स। अच्छा, इनकी जो बॉडी है वो कंसिस्ट होता है किस पे, हेड पे, ट्रंक पे एंड लिम्स पे। यानी इनकी जो बॉडी है वो इनमें हेड भी होता है, इनके पाँव भी होते हैं, इनके पेट, यानी जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो इन फ्रॉग में मौजूद होता है। अच्छा, ये था हमारे टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जो है क्लास 9 की, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और एक बार आप याद रखें कि मेरा एक ऑनलाइन एकेडमी है जिसमें मैं अ, कि मेरा एक ऑनलाइन एकेडमी है जिसका नाम है मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। इनमें मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। अगर किसी को नीड है ऑनलाइन क्लासेस की तो मुझसे इस नंबर पर जो है हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और मैं फिर उनको क्लास अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।